डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन कैसे होता है। मतलब कि प्लांट में कितने प्रकार की टिश्यू पाई जाती है और उनको हम किस आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं, इस क्लासिफिकेशन चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि दो भागों में हमने बांट दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है लगातार डिवाइड करते रहती है, इसलिए परमानेंसी नहीं आती उसमें, इसलिए हम उसे परमानेंसी आने के आधार पे या लगातार डिवाइड होने के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम देखते हैं आगे दो भागों में और बांट दिया है, फंक्शनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और पोजिशनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फंक्शनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्री मेरिस्टेम, जिसको हम प्रीमॉर्डियल मेरिस्टेम भी कहते हैं, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो निश्चित है सेकेंडरी जो पेरिस्टेम है मेरिस्टेम है वो प्राइमरी से उत्पन्न होगी। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वह डिवाइड करने की योग्यता रहती है, क्षमता रहती है, जो कि प्री मेरिस्टेम या प्रीमॉर्डियल मेरिस्टेम से बनती है। अब हम यहाँ देखते हैं पोजीशन के आधार पे क्या है। तो पोजीशन मतलब कि उसकी उपस्थिति कहाँ-कहाँ है मेरिस्टेम की, उस आधार पे हमने पोजीशन के आधार पे हम 3 भागों में इसे बाँट दिए हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो एपिकल मतलब जो टॉप पे जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ज़रूरत होती है, लगातार डिवाइड होके कुछ ना कुछ नया अंग बनता रहता है, वहाँ पर है ये। तो ये दोनों छोर पर होगा, रूट के भी और शूट के भी। तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम वहाँ पर दोनों जगह उत्पन्न होती है। तो यहाँ हमें डिवाइडिंग सेल्स मिलती रहती है, मतलब हमें वहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेंगे, सेल डिवीजन, जिसको हम माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इस प्रकार की जो मेरिस्टेम है, ये पोजीशन जो है इसकी बीचों-बीच रहती है, मतलब जो उसकी लेंथ बढ़ाने का काम करती है। लेंथ बनाने के लिए जो ज़िम्मेदार मेरिस्टेम है उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसके बाद थर्ड जो है लेटरल मेरिस्टेम, मतलब वह मेरिस्टेम जो कि उसकी मोटाई बढ़ाने के काम आती है, उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी सामान्यतः हमें नोड्स में देखने को मिलती है और लेटरल मेरिस्टेम जो है हम जैसे जानते हैं कैम्बियम नाम का एक टिश्यू होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो लेटरल मेरिस्टेम है। तो इस तरह से उसकी लेटरल साइड में होने से वो बाहर की ओर फैलता जाता है, जिससे कि मोटापा बढ़ता है। कोई भी प्लांट हो, वह इस तरह से उसकी मोटाई तने की या जो भी चीज़ की मोटाई बढ़ती जाती है और यदि उसकी लंबाई बढ़ती है तो कहाँ से है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सेक्रेटरी मतलब जो स्त्रावित करती है कोई चीज़, है ना? उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में हम देखने को मिलता है हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में हम देखते हैं 2 भागों में बँटा हुआ है। स्क्लेरेन्काइमस काइमेटस फाइबर और स्क्लेरिड्स ये वाला। तो ये सिंपल टिश्यू यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमें पैरेन्काइमा मिल रहा है। हमने इसे कलर इसलिए बनाया हुआ है ग्रीन कि ये पहली आपकी परमानेंट टिश्यू बनती है इस तरह से, तो ये ग्रीन। और स्क्लेरिड या स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर जो है थोड़ी-सी हार्ड सेल्स हो जाती है, तो इसलिए उसका डार्क कलर लिया हुआ है, तो जिस तरह हमें दिखाई देती है। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है नंबर ऑफ वेरियस कलेक्शंस ऑफ टिश्यू होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे जाइलम की बात करें तो जाइलम अकेला एक नहीं होता, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। एक्चुअल जाइलम एक टिश्यू सिस्टम है और यहाँ पर जाइलम में हम देखने को मिलती है सेल्स का जो प्रकार है, ट्रैकेट्स मिलते हैं हमें, वेसल्स मिलते हैं, वुड पैरेन्काइमा मिलता है, या हम उसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, या फिर वुड फाइबर जिसको हम जाइलम फाइबर भी कहते हैं। और इसी तरीके से फ्लोएम, फ्लोएम में भी आपको देखिए तो फ्लोएम जो है वह 4 अवयवों से मिलकर बना होता है। सिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, बास्ट फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये चारों चीज़ से मिलके फ्लोएम बनता है और इसके पूर्ववर्ती हमने देखिए 4 चीज़ से मिलके जाइलम बनता है। तो जाइलम फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है।
हमको जो पौधे में विस्कुलराइजेशन के रूप में दिखाई देता है। तो विस्कुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि मटेरियल्स का, वाटर का ट्रांसपोर्ट अप एंड डाउन होता रहता है, हर तरफ होता रहता है। मटेरियल का होगा, पानी का होगा, तो इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यू जो होती है, इसलिए हम इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कह सकते हैं, विस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिक्रेटरी टिश्यू। सिक्रेटरी टिश्यू जो है ग्लैंडुलर टिश्यू और लेटिसिफेरस टिश्यू, इन 2 भागों में हमने बाँटा है। तो ग्लैंडर टिश्यू में एक्सटर्नल ग्लैंड्स या इंटरनल ग्लैंड्स ये हो सकती हैं, और लेटिसिफेरस टिश्यूज़ में हम देखते हैं जैसे कि जो कुछ पौधे लेटेक्स का स्राव करते हैं, तो वहाँ पर हमें 2 प्रकार की सेल्स दिखती है, लेटेक्स वेसल्स और लेटेक्स सेल्स। वेसल मतलब जो कैरी करेगी लेटेक्स को, और लेटेक्स सेल जो लेटेक्स बनाएगी। तो यहाँ हम ग्लैंडुलर सेल में देखते हैं कि इंटरनल यदि ग्लैंडुलर सेल होगी तो वो ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल निकालने वाली ग्रंथियाँ होंगी, या रेज़िन निकालने वाली ग्रंथि होगी, या हाइडेथोड्स होगी। तो यहाँ पर इस तरह से सिक्रेटरी टिश्यू जो हमें देखने को मिलती है प्लांट्स में। हम कई चीज़ जैसे ऑयल है, रेज़िन है, आदि चीज़ें स्रावित होता रहता है पौधों से। वो हमें लेटेक्स स्रावित होता रहता है, वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जो प्लांट टिश्यू सिस्टम है, हमने देखा किस तरह से प्लांट टिश्यू का पूरा सिस्टम या क्लासिफिकेशन कैसा हो सकता है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक this video. Thank you for all watching watchers. Dr. Praveen share request you to share this channel, request you to subscribe, request you to press the bell icon, request you to comment on the video and send email for your required videos.